नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट से प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे में एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे में एलडीसी और डीपीक्यू कोटा की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेमेंट एंड वेजेज एक्ट। तो पेमेंट एंड वेजेज एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। पहला है वेजेज शुड बी पेड इन टाइम, यस, नो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेज, और ऑप्शन नंबर सी में है बोथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। समय पर वेतन दिलाना और कोई भी अनऑथोराइज डिडक्शन को रोकना इसका मुख्य ऑब्जेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन पेमेंट एंड वेजेज एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन इंडिया। तो 21 मार्च 1937 को पेमेंट एंड वेजेज एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द परमिसिबल डिडक्शन फ्रॉम वेजेज। तो वेजेज में से क्या क्या परमिसिबल है आपको डिडक्शन के लिए? तो अगर आपके पे फाइन है तो फाइन को कट किया जाएगा। डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आपको उसमें पेमेंट कट जाएगा। टुवर्ड डैमेज और लॉसेस, अगर आपने किसी गलती किया है और डैमेज किया है उसके लॉसेस आपको कट सकते हैं, डैमेज कट सकते हैं। उसके अलावा डिडक्शन ऑफ प्रॉविडेंट फंड, आपका पीएफ में जो पैसा कटता है वो आपको कटेगा। एडवांस आपको मिला है वो भी कट सकता है। लोन आपको अगर मिला है तो वो भी कटेगा। तो ये सारे अलाउ है डिडक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाट इज एब्रिएशन ऑफ HOER। HOER का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होता है? आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ HOER के बारे में पूछा है। तो कितने भागों में है आपका? एक है इंटर्नशिप ग्रुप के, इसेंशियली इंटरमीडिएट ग्रुप होते हैं, एक कंटिन्यूअस स्टाफ होते हैं, एक्सक्लूडेड ग्रुप के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एब्रिएशन ऑफ WCA। तो WCA का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन फैक्ट्री एक्ट 1948 केम इन फोर्स। तो कब आया था? तो 1 अप्रैल 1949 को फोर्स में आया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ क्या है? तो सस्पेंशन इज एन एक्शन वेयर बाय रेलवे सर्वेंट इज केप्ट आउट ऑफ ड्यूटी। तो सस्पेंशन किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं है। इसके अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉय को ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, सस्पेंशन जे एक्शन वेयर रेलवे सर्वेंट केप्ट आउट ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूल नंबर 3 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल रिलेटेड टू। तो सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 3 किससे संबंधित है? तो जनरल कंडीशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी इंटीग्रिटी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट। तो किससे संबंधित है रूल 5? तो रूल 5 का संबंध है कैनॉट बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो रूल 5 के अनुसार कोई भी एम्प्लॉय जो है पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल 6 रेलवे सर्वेंट कैनॉट बी सिटीजन गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल 13A सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट। तो रूल 13A किससे संबंधित है? ये जो आपका संबंधित है कैनॉट टेक डोरी और कैनेक्ट एक्सेप्ट डोरी, यानी दहेज प्रथा लेना और देना दोनों इसमें बैन किया गया है रूल 13A के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, ए एंड बी। 5 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू रूल 13A सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट डिजायर टू फाइल अ डिफेमेशन सूट इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी ही इज। यानी सेवा आचरण नियम 13A के अनुसार यदि कोई रेल कर्मचारी निजी हैसियत से
मनहानि का मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसको क्या होगा, तो उसको अनुमति प्राप्त करना होगा, यानी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन बिफोर फाइलिंग सूट। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है कंडीशन रिगार्डिंग सेल्स एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन इन। तो ये किस में चर्चा किया गया है, चर्चा किया गया है कंडीशन ऑफ सेल्स एंड परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है ऑन स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट इज मेड इन। तो स्पोर्ट कोटा का रिक्रूटमेंट किस में होता है, तो ग्रुप सी और डी दोनों कैटेगरी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन अप टू। द पैटर्निटी लीव कितने दिन का मिलता है, 15 दिनों के लिए मिलता है, यानी 15 डेज। ये 2 बच्चों तक के मिलता है, और ये जो छुट्टियां हैं आपको डिलीवरी के मतलब कि 60 डे के अंदर में ही आपको अवेल करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 9वां प्रश्न है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन डिसेबिलिटी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव शैल इन नो केस एक्सीड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। 24 मंथ से ज़्यादा छुट्टी नहीं दिया जा सकता है स्पेशल डिसेबिलिटी के भी केस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न है रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन इंटाइटल फॉर कैजुअल लीव, यानी सीएल के बारे में पूछ रहा है। तो जो कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कार्यरत हैं उनको 8 दिन सीएल मिलता है और 2 दिन आरएच मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो होता है 2 डेज मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। 11 प्रश्न है द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसफरेड स्टेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय आर। यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं 2025 किलोमीटर। ही इज इंटाइटल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। इनके लिए कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो 15 डेज मिलता है। नेक्स्ट है स्कूल पास आर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू एकेडमिक ईयर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द वीकली ड्यूटी आवर्स ऑफ ए क्लर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो कितना होता है, 42 आवर्स होता है। नेक्स्ट है रनिंग स्टाफ आफ्टर परफॉर्मिंग 9 आवर ड्यूटी इन इंटाइटल टू रेस्ट हेडक्वार्टर 16 आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर द लॉन्ग ऑन पीरियड इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ इज। कितना होता है, तो 10 आवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रेलवे स्टाफ इज एलिजिबल फॉर TADA इफ ही गोज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर बियॉन्ड। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 8 किलोमीटर से अधिक जाने पर TADA के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल टू। तो रेलवे सर्वेंट को क्या मिलता है, तो रेलवे सर्वेंट को 30 डेज LAP मिलता है एक कैलेंडर में, और 10 डेज आपका CL मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ LAHP, यानी मेडिकल लीव कितनी जमा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है लीव नॉट ड्यू में ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट एट ए टाइम। तो पूरे जीवन काल में 360 डेज तक LND मिल सकता है, पर एक बार में 180 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 180 डिग्री होगा। पूरे सेवा काल में 360 डेज उनको LND मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट है ऑल काइंड ऑफ लीव इन वन स्पेल शैल नॉट एक्सीड। तो 5 ईयर्स से एक्सीड ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इन वन स्पेल। तो वन स्पेल में मैक्सिमम हॉस्पिटल लीव 24 मंथ का मिल सकता है। मैक्सिमम डिपेंडेंट परमिशेबल इन प्रिविलेज पास, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है द होल्डर ऑफ सिल्वर पास कैन ट्रेवल इन फर्स्ट AC। तो विथ वाइफ, पत्नी के साथ में सिल्वर पास वाले फर्स्ट AC में ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेस्टेड ऑफिसर ऑन रिटायरमेंट हु completed of 26 years सर्विस एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो उसको कितने मिलेंगे, तो टोटल उनके जो कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है आपका 6 सेट मिलता है। नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी सैंक्शन फॉर। तो 1 डेज के लिए मिलता है। नेक्स्ट है ग्रुप C एंड D एम्प्लॉय आर इंटाइटल फॉर 3 सेट पास ऑन कंप्लीट ऑफ 5 ईयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है नो इंटाइटल फॉर रनिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो होता है वो रनिंग अलाउंस के लिए इंटाइटल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ। तो कैजुअल लीव किसके साथ में ले सकते हैं, तो CL आप स्पेशल कैजुअल लीव
यानी ACL के साथ ले सकते हैं। फीमेल रेलवे सर्वेंट इंटाइटल फॉर मैटरनिटी लीव, तो फीमेल को कितने मिलते हैं 180 डेज। ड्यूरिंग अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फुल पेमेंट इज मेड फर्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी कैटेगरी फ्रॉम ओपन मार्केट इज टू बी डन बाय RRC। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।